हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अप्पा उर्दू मैथ यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका साथ के वसवलिंगप्पा। बच्चों, आज हम चैप्टर स्टैटिस्टिक्स, उर्दू में हम कहते हैं कि शुमारियात, ये स्टैटिस्टिक्स में अनग्रुप्ड डाटा, गैर ग्रोही मातियात का मीन, इसका मतलब क्या है, औसत, किस तरह मालूम करते हैं, आज मैं समझाने का कोशिश करूंगा। ये वीडियो कंप्लीट से देखने के बाद ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रैक्टिस के लिए सम क्वेश्चंस का लिंक दिया गया है, वो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए। देखिए बच्चों, मीन फाइंड करने का एक एग्जांपल क्वेश्चन लिया गया है। क्या है? 18, 14, 26, 35, 9, 16। ये तमाम क्या है? ऑब्जर्वेशंस है और ये अनग्रुप्ड डाटा है। इसका हम क्या फाइंड करना है? मीन। अनग्रुप्ड डाटा में मीन फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है? Sum of observations by number of observations. Sum of observations by number of observations. उर्दू में हम कहते हैं कि मुशाहिदात का मजमुआ बटे मुशाहिदात की तादाद। मुशाहिदात का मजमुआ बटे मुशाहिदात की तादाद। इसे हम सिंबलिक में सिग्मा x बाई n लिख सकते हैं। ये किसका फॉर्मूला है? औसत का। औसत का सिंबल क्या है? x बार। इसका फॉर्मूला है सिग्मा x बाई n। अब देखिए, मीन इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस। इसका मतलब क्या है? जितने भी ऑब्जर्वेशंस दिए, जितने भी मुशाहिदात दिए, वो तमाम को क्या करना है? ऐड करना है, क्योंकि हमें मजमुआ चाहिए। तो तमाम ऑब्जर्वेशंस क्या क्या है यहाँ पर? 18 प्लस 14 प्लस 26 प्लस 35 प्लस 9 प्लस 16। और डिनोमिनेटर में क्या लिखना है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, मुशाहिदात की तादाद। यहाँ पर ऑब्जर्वेशंस कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। सो यहाँ पर 6 लेना है। अगर यहाँ पर ऑब्जर्वेशंस 7 हो तो 7 लेना, 5 हो तो 5 लेना है। अब ये तमाम ऑब्जर्वेशंस को क्या करना है? ऐड करना है। 18 प्लस 14 प्लस 26 प्लस 35 प्लस 9 प्लस 16 होगा 118 बाई 6। अब हम ये 118 को 6 से डिवाइड करना है। 118 डिवाइडेड बाई 6। 6 के टेबल में 11, 6 1 जा 6। सब्ट्रैक्शन करने पर 5 हासिल होता एंड 8 का 8। 6 के टेबल में 58 नहीं जाता, तो क्या लेंगे? 6 9 जा 54। सब्ट्रैक्शन करने पर 4। 6 से ये 4 तो छोटा है। अब क्या करेंगे हम? पॉइंट लेना। पॉइंट लेने से यहाँ पर 0 आ गया। 6 के टेबल में 40 नहीं जाता, उससे कम 6 6 जा 36। सब्ट्रैक्शन करने पर 4। पॉइंट ऑलरेडी है, 0 ले सकते हैं। 6 6 जा 36, फिर रिमाइंडर 4। डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स, आशारे के बाद 2 हिस्से आए तो काफी है। अब 118 को 6 से डिवाइड करने पर क्या हासिल हुआ? 19.66। ये क्या है? औसत, मीन है। ये x बार क्या है? मीन का सिंबल है। दिए गए ऑब्जर्वेशंस का मीन क्या हासिल हुआ? 19.66। क्वेश्चन 23, 19, 37, 8, -27, 13, 29। इसका हम मीन फाइंड करना है। मीन का फॉर्मूला तो आप जानते हैं कि मीन इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ऐसा भी हम लिख सकते हैं। उर्दू में मुशाहिदात का मजमुआ बटे मुशाहिदात की तादाद। ऐसे ऑब्जर्वेशंस में माइनस का नंबर देते कि बाद बच्चे डर जाते हैं। ऐसे क्वेश्चंस सॉल्व करने का भी बहुत आसान है। देखिए बच्चों, यहाँ पर मीन इक्वल टू, अब क्या करना है? ये तमाम ऑब्जर्वेशंस को ऐड करना है। देखिए 23 प्लस 19 प्लस 37 प्लस 8 प्लस यहाँ पर क्या है? -27। ये -27 ब्रैकेट में लिखिए, क्योंकि सिंबल्स बाजू बाजू है। नेक्स्ट क्या लिखेंगे? प्लस 13 प्लस 29। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या लिखना है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, मुशाहिदात की तादाद। ये मुशाहिदात कितने हैं? 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7। यहाँ पर डिनोमिनेटर में 7 लेना है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर रिमाइनिंग 6 नंबर्स जो हैं पॉजिटिव में है, इसीलिए ये 6 नंबर्स को ऐड करिए। 23 प्लस 19 प्लस 37 प्लस 8 प्लस 13 प्लस 29 ऐड करने पर 129 हासिल होता है। अब यहाँ पर इसको क्या करना है, सिंबल्स बाजू बाजू है तो क्या करना है, और सिंबल्स को इंटू करना है। प्लस इंटू माइनस, माइनस 27 बाई 7 इक्वल टू 127 माइनस 27। 129 में से 27 को सब्ट्रैक्शन करना है, करने पर क्या हासिल होता, 102 डिवाइडेड बाई 7। अब हम 102 को 7 से डिवाइड करेंगे। 7 के टेबल में 10 नहीं जाता, 7 1 जा 7, 10 में से 7 जाने से 3 एंड यहाँ का 2 का 2 सेम लिख लीजिए। 7 के टेबल में 32 नहीं जाता, तो क्या लेंगे, 7 4 जा 28, सब्ट्रैक्शन करने पर 4 हासिल। अब यहाँ पर पॉइंट लेने से ये 40 बन जाता। 7 के टेबल में 40 नहीं जाता, 7 5 जा 35 एंड सब्ट्रैक्शन करने पर 5। पॉइंट ऑलरेडी लिए ना, यहाँ पर 0 लीजिए। 7 के टेबल में 50, 7 7 जा 49, रिमाइंडर 1। पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स आए तो बस है। सो 102 को 7 से डिवाइड करने पर क्या हासिल हुआ, 14.57। ये क्या है, मीन। मीन का सिंबल तो x बार है। दिए गए ऑब्जर्वेशंस का मीन, मीन का मतलब क्या है, औसत, क्या हासिल हुआ, 14.57। देखिए बच्चों, मीन फाइंड करने के लिए अगर ऑब्जर्वेशंस में फ्रैक्शंस देने से बस बच्चे डर जाते हैं। वैसे बच्चों के लिए ये एग्जाम्पल क्वेश्चन समझाने का कोशिश करूंगा। देखिए नंबर्स क्या क्या है, 6 -4 2/3 1 1/4 -7/6। इसका हम क्या फाइंड करना है, मीन। मीन का फॉर्मूला आप तो जानते हैं कि मीन इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। इसे हम सिंपल से सिग्मा x/n लिख सकते हैं। उर्दू में मुशाहिदात का मजमुआ बटे मुशाहिदात की तादाद। अब क्या करना बच्चों, दिए गए ऑब्जर्वेशंस को ऐड करना है। इक्वल टू 6 प्लस -4, 6 प्लस ऑफ -4, क्योंकि सिंबल्स बाजू बाजू आए तो ब्रैकेट रखना है। प्लस 2/3 प्लस 1 1/4, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, इसे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखना है। ये क्या है, मुरक्कब कसर में है, इसे हम गैर वाजिब कसर में तब्दील करना है। 4 1 जा 4, 4 + 1 5, इसे हम 5/4 लिख सकते ना। प्लस नेक्स्ट -7/6, क्योंकि सिंबल्स बाजू बाजू आने से मैं ब्रैकेट रखा। अब देखिए यहाँ पर कितने ऑब्जर्वेशंस हैं, 1 2 3 4 5, इसलिए यहाँ पर 5 लीजिए। पहले हम ब्रैकेट्स को ओपन करना है। ब्रैकेट का ओपन का मतलब क्या है, सिंबल्स को इंटू करना है। 6 प्लस इंटू माइनस माइनस 4 प्लस 2/3 प्लस 5/4 प्लस इंटू माइनस माइनस 7/6 बाई यहाँ पर क्या है 5। अब ये तमाम नंबर्स को क्या करना है, सिंप्लीफाई। इसका मतलब क्या है, जो ऐड करना है उसे ऐड करना है, जो सब्ट्रैक्शन करने का है उसे सब्ट्रैक्शन करना है। 6 - 4 तो आप जानते हैं कि 2, 6 - 4 क्या हो जाता, 2 प्लस 2/3 प्लस 5/4 माइनस 7/6 बाई 5। अब देखिए 2 + 2/3 क्या होता, इसे हम ऐड नहीं कर सकते या सब्ट्रैक्शन भी नहीं कर सकते। कभी भी ये याद रख लीजिए कि फ्रैक्शंस को ऐड और सब्ट्रैक्शन, जमा या मनफी करने के लिए इसके डिनोमिनेटर्स इक्वल रहना लाजमी है, शुमार कुनिंदा इकसा रहना लाजमी है। अब क्या करेंगे, 1 3 4 6 ये तमाम क्या है, डिनोमिनेटर्स है। सो ये डिनोमिनेटर्स के एलसीएम निकाल, जाल अलिफ मीम। 1 3 4 6 का एलसीएम होगा 12, क्योंकि 1 के टेबल में 12 आता,
3 के टेबल में 12 आता, 4 के टेबल में 12 आता एंड 6 के टेबल में भी 12 आता। तो ये एलसीएम क्या है 12। यहाँ पर ये तमाम डिनोमिनेटर्स को क्या करना है 12 बनाना है। 1 के टेबल में 12 टाइम्स इंटू 12 लीजिए, यहाँ पर भी इंटू 12। जो नंबर को हम डिनोमिनेटर से इंटू करें वही नंबर से न्यूमरेटर को भी इंटू करना है। जो अदद को आप नसब नुमा से ज़रब करें वही अदद को शुमार कुनिंदा से भी ज़रब करना है। अब देखिए यहाँ पर 3 के टेबल में 12 4 टाइम्स, इसीलिए इंटू 4 लेना है। अगर यहाँ पर इंटू 4 लेने से यहाँ पर भी इंटू 4 लेना है। नेक्स्ट 4 के टेबल में 12 3 टाइम्स, यहाँ पर भी 3। 6 के टेबल में 12 2 टाइम्स, यहाँ पर भी 2। नेक्स्ट 12 2 ज़ा 24 बाई 12 1 ज़ा 12 प्लस 2 4 ज़ा 8 बाई 12 प्लस 5 3 ज़ा 15 बाई 12 माइनस 7 2 ज़ा 14 बाई 12 बाई 5 इक्वल टू। अब देखिए ये तमाम फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर्स सेम है। अब हम ये न्यूमरेटर्स को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सिंप्लीफाई का मतलब क्या है, सिंबल सेम हो तो ऐड करना है, सिंबल्स डिफरेंट हो तो सबट्रैक्शन करना है। 24 प्लस 8 होगा 32, 32 प्लस 15 47, 47 माइनस 14 होगा 33 बाई 12 बाई 5। अब देखिए 33 बाई 12 सेम, ये 5 कहाँ पर है डिनोमिनेटर में, कहाँ पर है नसब नुमा में है। इसे हम न्यूमरेटर में लेके जाएंगे, शुमार कुनिंदा में लेके जाने से क्या हो जाता है ये 1/5, क्योंकि 5 का मतलब है कुछ भी नहीं है तो डिनोमिनेटर 1 है। 5/1 का रेसिप्रोकल, 5/1 का मखलूब क्या होता 1/5। अब देखिए ये दो 3 से काबिल तकसीम है ना, 3 4 ज़ा 3 11 ज़ा 11 1 ज़ा 11 बाई 4 5 ज़ा 20। दिए गए ऑब्जर्वेशंस के मीन, इसका मतलब x बार मीन क्या है 11/20। देखिए बच्चों क्वेश्चन 45, 38.5, 42.4, 44.3, 35.8, 39.1, 41.5, 39.4। इसका हम क्या फाइंड करना है मीन फाइंड करना है। देखिए मीन का मतलब क्या है औसत। मीन का फॉर्मूला है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, मुशाहिदात का मजमू बटे मुशाहिदात की तादाद। अब देखिए इक्वल टू ये तमाम ऑब्जर्वेशंस को क्या करना है ऐड करना है। 45 प्लस 38.5 प्लस 42.4 प्लस 44.3 प्लस 35.8 प्लस 39.1 प्लस 41.5 प्लस 39.4 बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, मुशाहिदात की तादाद कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पर 8 लीजिए। अब ये तमाम को ऐड करना है। आप तो जानते हैं कि डेसिमल्स को किस तरह ऐड करते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है 45, नेक्स्ट 38.5, यहाँ पर पॉइंट नहीं है तो क्या लेना है 0.0। नेक्स्ट 42.4, 44.3, 35.8, 39.1, 41.5 एंड 39.4। ये तमाम को ऐड करेंगे। 4 + 5 9, 10, 18, 21, 25, 30, 30 + 0 30, 3 0, 3 + 9 12, 13, 22, 27, 27 + 4 31, 33, 33, 41, 46, 6 and 4, 4 + 3 7, 11, 14, 17, 21, 25, 28, 32। क्या हासिल हुआ 326.0। पॉइंट के बाद 0 है तो नहीं ली तो भी चलता। तो क्या आ गया 326/8। अब हम ये 326 को
8 से डिवाइड करेंगे। 8 4 जा 32। अब देखिए यहाँ पर 6 है, 6 क्या है 8 से छोटा है, इसलिए क्या करना है, एक 40 जा लेना। 8 40 जा 320, सब्ट्रैक्शन करने पर 6, पॉइंट लेने से 60। 8 के टेबल में 60 नहीं जाता। 8 7 जा 56, सब्ट्रैक्शन करने पर 4, पॉइंट ऑलरेडी है ना 0। 8 5 जा 40, सो रिमाइंडर 0। यहाँ पर 326 को 8 से डिवाइड करने पर क्या हासिल हुआ, 40.75। ये क्या है, औसत, मीन है। दिए गए ऑब्जर्वेशंस के मीन क्या हासिल हुआ, 40.75। देखिए बच्चों क्वेश्चन, इफ द मीन ऑफ 34x 92 63 28 इज 46, फाइंड x। उर्दू में अगर 34x 92 63 28 का औसत 46 हो तो x की कदर मालूम कीजिए। मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है, वो है x। सॉल्यूशन, x की कदर मालूम करना है, x की वैल्यू फाइंड करने का है। और क्या दिए इसमें, मीन वैल्यू इज 46, और साथों साथ ऑब्जर्वेशंस क्या क्या दिए, 34x 92 63 एंड 28। मीन का फॉर्मूला तो आप जानते हैं, मीन इक्वल टू सिग्मा x बाई n, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, मुशाहिदात का मजमू बटे मुशाहिदात की तादाद। मीन का वैल्यू तो हम जानते हैं क्या है, 46 इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ये तमाम ऑब्जर्वेशंस को क्या करना है, ऐड करना है। 34 प्लस x प्लस 92 प्लस 63 plus 28 by how many observations are there? 1 2 3 4 5। यहाँ पर 5 लेना है। अब क्या करना है, ये तमाम ऑब्जर्वेशंस को ऐड करना है। 34 प्लस x क्या होता, कुछ भी नहीं होता, क्योंकि इन दोनों को हम ऐड नहीं कर सकते हैं। इसीलिए ये 34 92 63 एंड 28 को ऐड करेंगे। 34 92 63 and 28, 8 plus 3 11, 13 and 17, 4 13 19 21। क्या हासिल हुआ, 46 इक्वल टू, ये 4 ऑब्जर्वेशंस को ऐड करने पर 217 प्लस x, क्योंकि हम ये x को इसमें ऐड नहीं कर सकते, बाई 5। अब देखिए यहाँ पर 46, इसका डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं है तो 5 है। ये दो कौन से फॉर्म में है, फ्रैक्शंस के फॉर्म में, कसर के शक्ल में है। अगर फ्रैक्शंस के फॉर्म में रह के बीच में इक्वल टू हो तो क्या करना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। उर्दू में हम कहते हैं कि ज़रबे चिल्ली पाई। इसका मतलब क्या है, न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर से इंटू करना है, डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर से इंटू करना है। 217 प्लस x 1 जा 217 प्लस x इक्वल टू 46 5 जा 230। अब हम इसमें किसकी वैल्यू फाइंड करना है, x की वैल्यू फाइंड करना है। सो x इक्वल टू 230 माइनस 217, देन x इक्वल टू 230 माइनस 217। सो देयरफॉर x की वैल्यू क्या है, 13। दिए गए ऑब्जर्वेशंस क्या क्या है, 34 x 92 63 एंड 28। इसमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी क्या है, x की वैल्यू है 13। क्वेश्चन, इफ द सम ऑफ 18 ऑब्जर्वेशंस इज 576, फाइंड देयर मीन। उर्दू में अगर 18 मुशाहिदात का मजमुआ 576 हो तो क्या मालूम करना है, औसत मालूम करने का है। देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन, क्या फाइंड करना है हम, मीन, औसत फाइंड करने का। और इसमें क्या क्या दिए, 18 क्या है, इफ द सम ऑफ 18 ऑब्जर्वेशंस इज 576। 18 क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, मुशाहिदात की तादाद कितने हैं, 18 है। और 576 क्या है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, मुशाहिदात का मजमुआ कितना दिया है यहाँ पर, 576। क्या फाइंड करना है, मीन।
मीन का फॉर्मूला क्या है? अनग्रुप्ड डाटा में, गैर ग्रोही मातियात में मीन का फॉर्मूला है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, मुशाहिदात का मजमुआ बटे मुशाहिदात की तादाद। मीन इक्वल टू, ये क्या है? सिग्मा एक्स। सिग्मा एक्स का मतलब सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस। यहाँ पर सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस दिया गया है, क्या है? 576 बाई स्मॉल एन। स्मॉल एन का मतलब क्या है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। कितने हैं यहाँ पर? 18 है। सिंपल। इससे पहले हम क्या करें? 18 ऑब्जर्वेशंस को ऐड करें, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में उन्होंने डायरेक्ट दे दिया 18 ऑब्जर्वेशंस का मजमुआ 576 है। अब हम ये 576 को 18 से डिवाइड करेंगे। 576 डिवाइडेड बाय 18। 18 के टेबल में 57, 18 3 जा 54, सब्ट्रैक्शन करने से 3 and 6। 18 के टेबल में 36, 2 times 18 2 जा 36। सो 576 को 18 से डिवाइड करने पर क्या हासिल हुआ? 32। दिए गए क्वेश्चन का मीन है 32। क्वेश्चन, इफ द मीन ऑफ 10 ऑब्जर्वेशंस इज 16.3 by an error one observation is mentioned 32 instead of 23, find correct mean। उर्दू में अगर 10 मुशाहिदात का औसत 16.3 है, गलती से एक मुशाहिदा को 23 के बजाय 32 दर्ज किया गया है, सही औसत मालूम कीजिए। देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन क्या फाइंड करना है? हम करेक्ट मीन, सही औसत फाइंड करना है। क्या क्या दिए यहाँ पर? 10 क्या है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं? 10 है। और 16.3 क्या है? मीन है। सो मीन क्या दिए? 16.3। पहले हम सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस के वैल्यू फाइंड करेंगे। सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस के वैल्यू फाइंड करेंगे। मीन का फॉर्मूला क्या है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अब ये फॉर्मूला में जो वैल्यूज हमें मालूम है वो वैल्यूज इसमें दर्ज करेंगे। एक्स बार, इसका मतलब क्या है? मीन। मीन का मतलब है औसत। कितना है? 16.3 इक्वल टू सिग्मा एक्स। इसका मतलब क्या है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस। इसकी वैल्यू तो हमें नहीं मालूम है, सो सिग्मा एक्स को सिग्मा एक्स ही लिखेंगे। एन का मतलब क्या है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। कितने हैं इसमें? 10। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर 16.3 डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं है तो 1 है, दो फ्रैक्शंस के फॉर्म में है, बीच में क्या है? इक्वल टू है। तो क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सर्वे चिल्ली पार्ट। सिग्मा एक्स पंजा सिग्मा एक्स इक्वल टू 16.3 10 जा 16.3 को 10 से इंटू करो तो क्या हासिल होता? 163। सिग्मा एक्स इसका मतलब क्या है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस। क्या है? 163। लेकिन इसमें एक ऑब्जर्वेशन 23 लिखने के बजाय 32 मेंशन किया गया है, इसीलिए करेक्ट सिग्मा एक्स इसका मतलब क्या है? करेक्ट सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस मालूम करने के लिए ये 163 में से जो नंबर रॉन्ग मेंशन किया गया है उसे सब्ट्रैक्शन करके जो नंबर सही लिखना था उसे हम ऐड करना है। देखिए 163 में से 32 को निकाल देना, क्योंकि 23 के बजाय 32 लिया गया है, इसीलिए जो गलत मुशाहिदा है उसे हम तफरीक करके सब्ट्रैक्शन करके जो सही ऑब्जर्वेशन है उसे हम ऐड करना है। 163 माइनस 32 होगा 131 प्लस 23, ऐड करने पर 154। ये क्या है? करेक्ट सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अब हम करेक्ट मीन फाइंड करेंगे। करेक्ट मीन का फॉर्मूला सिग्मा एक्स बाई एन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अब ये सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, करेक्ट सम ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है? 154 बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 10 है। देखिए यहाँ पर ये 163 में से 1 ऑब्जर्वेशन को डिलीट करने से कितने ऑब्जर्वेशंस बचे? 9 है, लेकिन और एक ऑब्जर्वेशन को हम ऐड करने से नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस क्या हुए? 10 हुए। 154 को 10 से डिवाइड करने पर
क्या हासिल होता 15.4। सो दिए गए क्वेश्चन का करेक्ट मीन क्या है 15.4।